अर्नब गोस्वामी एक ऐसे न्यूज एंकर हैं जो अक्सर खुद ही न्यूज में आ जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोनिया गांधी पर अर्नब गोस्वामी की एक टिप्पणी को लेकर ये कार्रवाई की मांग की गई है। Arnab's bombastic claims busted by those who were actually on the ground. Every single thing, or most of what Arnab says is true, except that it didn't happen with him. It actually happened with another journalist. So all you want to do is you want to come on TV, shout like a maniac. हाल ही में वे एक बार फिर खबरों में आ गए जब उन पर अटैक हुआ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। The attack on me was done by the Vadra Congress. मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो। मजा आया। उनका कहना था कि ये अटैक कांग्रेस वालों ने करवाया है क्योंकि इस अटैक के ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने पलघर में मॉब लिंचिंग के मामले में सोनिया गांधी को खुलेआम ये कहा था। रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है कि संतों को ने मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहाँ पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ। वेरी नाइस। अर्नब गोस्वामी के इस स्टेटमेंट को लेकर उन पर देश के अलग अलग हिस्सों से कई FIR दर्ज हो गई है। There have been over 150 FIRs that have been filed by the Congress party. You should be arrested. People like you should be arrested. You understand that? इसके बाद सोशल मीडिया में लोग पलघर की मॉब लिंचिंग को छोड़ अर्नब गोस्वामी वर्सेस सोनिया गांधी के बारे में बातें करने लगे। देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी ने ट्विटर की ऑडियंस को दो भाग में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्सा अर्नब को जेल भेजना चाहता था तो दूसरा हिस्सा अर्नब के सपोर्ट में आ गया। अब आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर अर्नब के सपोर्ट में और अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स सोशल मीडिया में दिए जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की भाषा को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे उन्हें ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। कई सीनियर कांग्रेस लीडर्स और कांग्रेस सपोर्टर्स ने अर्नब गोस्वामी को सोनिया गांधी पे कमेंट करने के लिए जेल भेजने की मांग कर ली। इसके बाद अर्नब के सपोर्ट में उतरे लोगों ने कांग्रेस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ बताया और कहा कि ये पार्टी अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को कॉन्ट्राडिक्ट करती नजर आ रही है। अगर अभद्र भाषा के इस्तेमाल की बात करें तो नरेंद्र मोदी के लिए तो इससे कई ज्यादा बुरी भाषा का इस्तेमाल होता आ रहा है। तो नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है, क्योंकि वो डरपोक है, गुंडागर्दी करने के लिए उतरा था। नीच किस्म का आदमी, वो डाकू है, दुर्योधन तस्कर है। 56 गालियां, ये पूरा 56 बुक जैसा ये 56 गालियां। अब बात करते हैं उन पर लेट नाइट अटैक की। तो इस अटैक के बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने तो रात 3 बजे ये ट्वीट भी कर दिया कि यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। अंत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया जहां अर्नब गोस्वामी को कोर्ट की तरफ से 3 हफ्तों की राहत मिल गई है। I am very grateful that the Supreme Court has not allowed the Congress party to harass and intimidate me and my network. अब बात करते हैं कि पिछले कई सालों से कांग्रेस और अर्नब गोस्वामी के बीच में 36 का आंकड़ा क्यों है। दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में उनका अर्नब गोस्वामी के साथ हुए 2014 के उस वायरल इंटरव्यू का काफी बड़ा हाथ है। You're thrust in this situation. You're trying to justify to yourself that you need to do it. But heart of heart, are you a politician? I think we should have a debate. No, I'm. I think we should have a debate. Maybe you find me strange because. No, I don't find you strange. Well, you sort of. What is your view of Narendra Modi? A. B. Are you afraid of losing to Narendra Modi? You're avoiding my No, I'm not avoiding your question. My question to you is, what is the Congress Vice President's view of the BJP's Prime Ministerial candidate? I think we'll defeat the BJP in the next election. And what is your view of the BJP's Prime Ministerial candidate? इसके अलावा अर्नब गोस्वामी के लीडरशिप में टाइम्स नाउ ने कई सारे घोटाले और स्कैम्स का पर्दाफाश किया था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की इमेज बिगड़ती चली गई। If there is one man the UPA government despised for his scam reports, it has been Vinod Rai. The ex-comptroller and auditor general has never spoken till now, and now he has. In a frankly speaking interview, he has spared no one, not Manmohan Singh, whose role in 2G and Colgate he exposes. Not 3 Congress members of parliament who he names and says try to pressurize him in parliament to keep Manmohan Singh's name up. Come on now, Robert Vadra. And if anyone is watching tonight who knows Robert Vadra, tell him to pick up the phone and speak to me on the news hour tonight. यहाँ तक कि सुनंदा पुष्कर के मर्डर केस को लेकर कांग्रेस लीडर शशि थरूर के पीछे जितना अर्नब गोस्वामी पड़े थे उतना कोई नहीं पड़ा। 5 of our reporters are chasing Shashi Tharoor right now. Your game is up. We have surrounded you, Shashi Tharoor.
इस वजह से परेशान होकर शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करवाया था। Bofors, Augusta, and Karthi. Massive Republic exposes the story of the burial of 11 scams. इन सब बातों से पता चल जाता है कि क्यों कांग्रेस पार्टी के लोग अर्नब गोस्वामी को शायद कभी पसंद नहीं करेंगे। Are we ready to debate? Yes. Are we ready to debate? Yeah. We have the Congress party. Sorry, they never turn up. अब बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की कुछ टॉप मोस्ट कंट्रोवर्सीज के बारे में। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने प्लेन के अंदर उनके साथ मिसबिहेव किया था। Coward Arnab Goswami questions about his journalism and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. मजा आया। एनडीटीवी के साथ अर्नब गोस्वामी ने अपना ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था, मगर आजकल इस चैनल के साथ उनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। वे अक्सर इस चैनल का मजाक उड़ाते नजर आ जाते हैं। What did you say? NDTV. Yes, NDTV has given a report of 40,000 Rohingyans living in India. You know, now, finally, Arnab, you know, we all know where the bad stuff is And coming Mehbooba, from. He said, right. He don't said, laugh like a fool. he said NDTV. Okay. इन सब के अलावा कुछ न्यूज एंकर्स के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा है। Why they tweet against me, why they write against me, why they comment against me is something which is their prerogative. But I assure you, in all my years, and I stay in Mumbai, why they don't like me, I don't know. बरखा दत्त और अर्नब गोस्वामी कई बार एक दूसरे को जर्नलिज्म का पार्ट पढ़ाते नजर आ ही जाते हैं। बरखा दत्त ट्वीट करके अटैक करती हैं तो अर्नब गोस्वामी इसका जवाब डायरेक्टली लाइव टेलीविजन में दे देते हैं। If a journalist gets praise from Hafiz Saeed, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो। इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई ने तो 2017 में अर्नब गोस्वामी पे झूठ बोलने का आरोप भी लगाया था। दरअसल उस दौरान अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे 2002 के गुजरात के दंगों में रिपोर्टिंग का अनुभव बता रहे थे। इसे राजदीप सरदेसाई ने झूठ बताया था और अपने चैनल में इस पर एक पूरा प्रोग्राम चलाया था। The incident that he so passionately talks about actually happened with Rajdeep Sardesai. 10 साल तक टाइम्स नाउ में प्राइम टाइम न्यूज एंकर के तौर पे काम करने के बाद इन्होंने इस चैनल को छोड़ा। इस न्यूज चैनल को छोड़ने की वजह उन्होंने बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया था। 2 days before I left Times Now, मुझे प्रोग्राम करने से बंद कर दिया। मुझे बोला आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। I was not allowed to enter my own studio. उनका कहना था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोला था जिस वजह से उन्हें टाइम्स नाउ छोड़ने को कहा गया। On the 14th of November, I said Arvind Kejriwal should stop the drama and start us calling for people at Jantar Mantar after Notbandi. I could not enter my studio. और इसके बाद उन्होंने खुद का रिपब्लिक चैनल खोल लिया। Apologize! No, you cannot use those words. पेश है इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी के कुछ ऑल टाइम बेस्ट मोमेंट्स। बोलिए आगे। शुरुआत में ही ये कैसी एंकरिंग कर रहे हैं? मैं आप एंकर हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? क्या है आप? Are you a spokesperson of BJP? What are you talking about? I'm shocked. Don't be stupid. No, I'm not being stupid. I'm not being stupid. Don't be stupid. Don't be stupid. Shout. You will self-combust if you don't stop at this point. You will self-combust.